हेलो दोस्तों, मैं संध्या आ गई आपके अपने चैनल पाठशाला हिंदी की। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आप कैसे हो? और आज हमें एक नया पाठ पढ़ना है। आपको पता ही होगा क्योंकि हमने अपने कक्षा 3 के 2 पाठ को पूरा कर लिया है। एक पाठ का नाम था कक्कू और दूसरे पाठ का नाम था सेखीबाज मक्खी। और आज का जो पाठ है उसका नाम क्या है? उस चैप्टर का नाम है चाँद वाली अम्मा। तो हम अपने नए पाठ को पढ़ेंगे। आपको पाठ कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताना। इससे पहले वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन समय समय पे मिलती रहे। और क्या करना है? शेयर करना है जिससे इससे अधिक से अधिक लोग जुड़ सके। और कमेंट करके बताना है कि आपको पाठ कैसा लगा और पाठ में क्या सीख मिली। ठीक है। और आपको पाठ के लास्ट में मिलेगी एक सवालों का पिटारा जीके, जिससे जो कि सवालों से संबंधित होगा। छोटे छोटे आपके लिए क्वेश्चन मैं लेकर के आई हूँ, तो प्लीज़ आप वीडियो लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगी छोटी छोटी जानकारी। तो चलते हैं अपने पाठ की तरफ, जिसका नाम हमने आपको बता दिया, अम्मा चली चाँद पर, चाँद वाली अम्मा। तो हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और लास्ट में मिलेगा हमें छोटी सी तीन जानकारी। ठीक है, तो चलिए अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। अम्मा। तो आज हमें इसमें शुरुआत में ही एक काम मिला हुआ है। आप देखो, कह रहे हैं कि तुम शरारत तो करती ही होगी, है ना? कौन सी शरारत करती हो? इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? तो आपको बताना है, ये झाड़ू है, ये पंख है, ये कागज़ है और ये गुब्बारा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के तुम शरारत कैसे करते हो, यही आपको यहाँ बताना है। तो चलते हैं अपनी कहानी के पास। आप कमेंट करके मुझे बताना कि आप कैसे शरारत करते हो। ठीक है, अब हम अपने पाठ की तरफ चलते हैं। कहानी है, तो कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई ना था। एक बार की बात है, बहुत पहले की। एक बूढ़ी अम्मा, यानी बहुत बुजुर्ग, जैसे दादी अम्मा होती हैं वैसे एक अम्मा थी। उनका जो है बिल्कुल वो अकेली थी, उनका कोई था नहीं। तो घर का कामकाज उन्हें खुद ही करना पड़ता था। मतलब घर में जो कामकाज होते हैं वो सब वो खुद ही करती थी। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि उसके साथ एक परेशानी थी। तो सुबह उठती थी, कुएं से पानी लाती थी और खाना बनाती थी। पहले के ज़माने में कुएं से पानी निकाला जाता था ना, तो वो कुएं से पानी निकालती थी और पानी ले आकर के तब घर में बैठ कर के खाना बनाती थी। आदि उसके साथ एक परेशानी थी कि वह रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती थी तब तक तो सब ठीक रहता था। एक बार क्या होता है कि एक सुबह उठकर के जब वो झाड़ू लगाती है तो सब ठीक रहता है। लेकिन जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। तो इसका क्या मतलब ये कि जब वो आंगन में झाड़ू लगाने के लिए झुकती है औरत, तो आसमान से ऐसा लगता कि आसमान उसकी कमर में छू रहा है। तभी आसमान आके उसकी कमर में छू जाता। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। फिर वह जैसे ही एक काम करना शुरू करती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। तो इस तरीके से वह जैसे ही झुक कर के झाड़ू लगाती, आसमान फिर आकर के वह उसी हरकत को दोहराता था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अब क्या है कि 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, लगातार क्रम मतलब लगातार एक जैसे रोज़ वही चीज़ होता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए, आसमान उसे तंग करे। तंग यानी आकर के ऐसे छूने के लिए आ जाता था। एक दिन कुएं पे पानी भरने के लिए अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। एक बार क्या होता है कि जब वो जाती है पानी भरने के लिए तो उसका किसी और से झगड़ा हो जाता है पनघट पर, है ना? तो अम्मा ज़रा गुस्से में थी और वह झाड़ू उठाकर आंगन में जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार फिर उन्हें छेड़ा। तो उसे गुस्सा लगी हुई थी क्योंकि उस बुढ़िया का
पानी जो है भरते समय किसी से बहस हो जाती है, तो वो जो है गुस्सा तो रहती ही है और घर पे आती है, जैसे झाड़ू लगाने के लिए झुकती है तैसे ही आसमान आकर के अपनी वही हरकत फिर से दोहराने लगता है। फिर क्या होता है, अम्मा ने आव देखा ना ताव और कस कर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। अब क्या था, अम्मा को गुस्सा तो लगी रही थी क्योंकि उसका पनघट पे झगड़ा हुआ था। उसी बीच बादल आ जाता है। आसमान तो उसने तुरंत गुस्से में इधर उधर ना देखा और कस कर एक झाड़ू आसमान को दे मारी, मतलब आसमान को मारा। आसमान झट हट गया। आसमान भी होशियार था, वो भी वहाँ से हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। वह क्या था, अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से वार किया। फिर अम्मा ने उसे मारना चाहा कि अभी मैं तुम्हें मार दूंगी। देखो आप कैसे झाड़ू लेकर के दौड़ पड़ी है आसमान के ऊपर, है ना। आसमान को शरारत सूझी। शरारत मतलब बदमाशी, जैसे आप बदमाशी करते हो ऐसे उसे शरारत सूझी। एक बार उसने झाड़ू पकड़ ली। अब क्या था, अम्मा भी झाड़ू पकड़ी थी। रस्साकसी शुरू हो गई। रस्साकसी क्या होती है, जैसे ये पेंसिल है, इधर से दूसरा कोई खींचे, इधर से कोई और खींचे, तो ऐसे ऐसे होगा ना, ऐसे ऐसे, इसे कहते हैं रस्साकसी। अब रस्साकसी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था और नीचे वाला अम्मा, दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास यही एक झाड़ू है। अम्मा ने कहा, अरे मेरी झाड़ू को छोड़ दे, मेरे पास यही एक झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकसी करती। अब बूढ़ी अम्मा भी थक गई ना। अम्मा थक गई और वो कब तक उसी को ऐसे पकड़े लटके रहती। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा, अम्मा ने झाड़ू छोड़ा नहीं, और वह झाड़ू के साथ आसमान के साथ ऊपर जाने लगी। अब क्या था, उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दो। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूँगा तुम्हें वहीं झाड़ू लगाना। तो आसमान ने क्या कहा कि अम्मा अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अब तुम मेरे साथ चलो ऊपर, मैं तुम्हें वहीं ले चलूँगा और अब झाड़ू तुम वहीं पे लगाना। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुँच गई थी, है ना। तो अम्मा जो है झाड़ू को छोड़ नहीं सकती थी क्योंकि अगर वो छोड़ देती तो नीचे गिर जाती। अब वहीं उसे वहाँ चाँद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चाँद के ऊपर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी उसने। तो क्या होता है, झट अम्मा ने चाँद के ऊपर जाके बैठ गई लेकिन झाड़ू नहीं छोड़ा। अम्मा तो चाँद पे चढ़ गई, यदि चाँद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा। आसमान ने सोचा कि यदि चाँद ने अम्मा की मदद कर दी तो मैं हार जाऊंगा, तो अब मैं इसे यहीं रहने देता हूँ। ऐसा सोचकर झाड़ू छोड़ दिया। ऐसा सोच कर उसने झाड़ू छोड़ दिया। किसने? बादल ने अब झाड़ू को छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चाँद पर बैठी रही। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चाँद पर बैठ गई, है ना। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चाँद पर बैठी है। तो ऐसा कहा जाता है कि वो बूढ़ी अम्मा आज भी उस चाँद पर झाड़ू लेकर के बैठी है। तो हमारी इस अच्छी सी कहानी के लेखक कौन है? तारा निगम। तो आपको कहानी कैसी लगी आप मुझे बताना। मुझे तो बड़ा मज़ा आया। क्यों? आसमान ने कहा कि चलो अब ऊपर ही चलना, वहीं झाड़ू लगाना मेरे साथ, है ना। तो इसे कहते हैं बदमाशी, इसे कहते हैं शरारत। और जैसा कि पाठ की शुरुआत में आपको बदमाशी बतानी है, कैसे करते हो, तो प्लीज़ आप बताना कमेंट करके कि झाड़ू, पंखा, कागज़, गुब्बारा, इन सब के साथ आप कैसे शरारत कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में मैं देखूं तो सही आप लोग क्या करते हो शरारत। तो अगर आपके पास पुस्तक नहीं है बच्चे, तो प्लीज़ आप लिंक में दिए गए NCERT के ऐप को डाउनलोड कीजिए। लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ आपको किताब के ऐप मिल जाएंगे, वहाँ जा कर के आप पढ़ सकते हो। और कल हम करेंगे अपने पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य को, और अभ्यास कार्य तभी होगा जब आप अपने इस किताब के पाठ को पढ़ोगे ध्यान से। ये बनाना है चाँद, ये देखो आपको चाँद में क्या दिखता है ये पूछा है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे अपनी एक तारांकित रचना, जिससे कि एक बहुत ही रोचक कहानी है। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बाय बाय।
तो बच्चों अब समय हो गया है आपके जीके का। जीके मतलब सामान्य ज्ञान का। तो आपका आज का पहला सवाल है, आपने ये तो सुना ही होगा ना कि हमारे देश की रक्षा कौन करता है? हमारे देश के सैनिक हमारी रक्षा करते हैं, है ना, जिससे हम सेफ होकर के अपने घरों में रहते हैं। तो वो सेना जो है, एक सेना तो होती नहीं है, सेना कितनी होती हैं? तो हमारे देश में 3 सेना होती है। पहली सेना जल सेना, दूसरी थल सेना और वायुसेना। तो हमारी कितनी सेना है? जल, थल और वायुसेना। ठीक है। अब आपका दूसरा सवाल है, महात्मा गांधी का नाम आपने सुना है? महात्मा गांधी का क्या नाम था? आप बताइए। महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम लोग बापू भी कहते थे। ये हमारे देश के पहले राष्ट्रपिता थे ना। तो इनका नाम आपको पता है? इनके नाम में इनके पिता का भी नाम जुड़ा है। इनका नाम था, तो इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी और इनका क्या नाम था? मोहनदास। तो इनका नाम मिला करके दोनों लोग का हो गया मोहनदास करमचंद गांधी। अब आपका तीसरा सवाल, आज आपका तीसरा सवाल है। तो बच्चों, आप जो इंग्लिश लिखते हो इसमें कितने लेटर होते हैं? आपने कभी देखा? आपको पता है कितने लेटर होते हैं? उसमें 26 लेटर होते हैं। ए से जेड तक आप लिखते हो ना, तो ए से लेकर के जेड तक जो सब लिखे रहते हैं अक्षर ए बी सी डी, इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 26 होती है। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा आज का जीके का सवाल और मिली होगी आपको कोई ना कोई नई जानकारी। तो प्लीज़ आप वीडियो देखें और वीडियो लाइक करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में और अपने अभ्यास कार्य के साथ। ठीक है, बाय बाय।